बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको ये बताना है कि ये जो ख़ब्त अज़मत है कि मैं बहुत अज़ीम हूँ, तो ये जो ख़ब्त अज़मत होता है ये किसी भी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाता है। अब ख़ब्त अज़मत क्या है, इसको आप ख़ुद फ़रेबी भी कह सकते हैं। और मैं आज ख़ब्त अज़मत का ज़िक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी और आपने भी पिछले चंद दिनों में मौजूदा जो हुकूमत है, इसके वज़ीर-ए-आज़म से लेके इसके बहुत से वज़रा और इसके जो बहुत से वज़ीर आला हैं, पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनके बयानात सुने और उसमें ऐसा लगता है कि उनको ये यकीन है कि हमारी गुड गवर्नेंस और हमारी जो पॉलिसी है उसकी वजह से हम ज़िमनी इलेक्शन में भी कामयाब हो रहे हैं और हमें आवाम की तरफ से बड़ी पजीराई का सामना है। और इसीलिए जो उनकी अपोजिशन है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, वो बहुत जल्द सफ़े हस्ती से मिट जाएगी। अब ये जो बयानात हैं, इन बयानात का हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है एक पाकिस्तानी के तौर पे। क्योंकि एक पाकिस्तानी के तौर पे जायज़ा क्यों लेना है, इसलिए कि मैं बतौर एक सहाफ़ी के, ना तो मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, ना मैं मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, ना पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, ना किसी और जमात के साथ हूँ। क्योंकि जब भी ये तमाम जमातें हुकूमत में आती हैं तो इनके जो बयानात होते हैं उससे ऐसा लगता है कि ये ख़ब्त अज़मत का शिकार हैं। और पता नहीं क्या वजह है कि जो इस्लामाबाद में इक़्तिदार के ईवान हैं और ख़ास तौर पे जो सदर की और वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी है, जो भी इस पर बैठता है, बैठने के बाद वो एक तब्दील शुदा शख्सियत के तौर पे सामने आता है। तो मैं आज आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि ये जो ख़ब्त अज़मत है, ये हर हुकूमत के लिए एक ख़तरा बन जाता है। हर हुकूमत ये समझती है कि उसकी अपोजिशन जो है वो उसको गिराने के काबिल नहीं है, उसको टफ़ टाइम देने के काबिल नहीं है। जैसा कि आजकल की जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वो भी यही समझती है कि अब अपोजिशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है और उसकी गुड गवर्नेंस जो है वो उसको अज़मत की बुलंदियों पर ले गई है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये ख़ुद फ़रेबी है। यही बात मैं इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में भी करता था। जब इमरान ख़ान साहब भी इस तरह मुंह पर हाथ फेर के कहते थे ना कि नवाज़ शरीफ तुम जेल में हो तो मैं तुम्हारा एसी जो है वो वहाँ से उतार लूँगा और मैं ये कर दूँगा और मैं वो कर दूँगा। और उनके दौर में भी पीका ऑर्डिनेंस जो है उसको एक सदर के हुक्मनामे के ज़रिए उसको नाफिज किया गया और उनके दौर में भी टीवी चैनल्स बंद होते थे, पाबंदियाँ लगती थी। तो हम उनको ये कहते थे कि जनाब इमरान ख़ान साहब आपके साथ बहुत बुरा होगा। अब अगर मैं शहबाज शरीफ साहब को ये ख़बरदार कर रहा हूँ कि आपके साथ बहुत बुरा होगा, तो हो सकता है कि फ़ौरी तौर पे तो ना हो, बल्कि शायद मेरे साथ ही कुछ बुरा हो जाए और शायद मेरे साथ ही कुछ बुरा करने की मनसूबाबंदी शुरू हो जाए। क्योंकि हर हुकूमत यही करती है। हर हुकूमत का जो एक टॉलरेंस लेवल होता है वो एक ख़ास हद तक होता है, उससे ज़्यादा वो टॉलरेंस नहीं दिखाते। ये जमहूरी लोग नहीं हैं, नाम के जमहूरी हैं लेकिन किरदार के जमहूरी लोग नहीं हैं। तो इसलिए इनसे आप कोई भी चीज़, किसी भी बुराई की तवक्को कर सकते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ बार बार कि ये ख़ब्त अज़मत का शिकार हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे फ़िलहाल इस हुकूमत को इसकी अपोजिशन की तरफ से कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। मुझे नहीं लग रहा कि जी तहरीक इंसाफ जो है उसने आने वाले दिनों में को बहुत बड़ी तहरीक चला देनी है। पार्लियामेंट में भी उनके नंबर इतने ज़्यादा नहीं हैं, बाई इलेक्शन में भी उनको हरा दिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हुकूमत है इसको इसकी अपनी ही पॉलिसियाँ और इसका जो ख़ब्त अज़मत और ख़ुद फ़रेबी है वो इसको ले डूबेगी। अब इसकी वजह क्या है कि जब इस हुकूमत के वज़रा साहबान जो हैं वो बढ़ के मारते हैं और वज़ीर आला पंजाब ये कहती हैं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन था, कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशस्तों पे ये एक रेफरेंडम है, तो हर आदमी ये सोचता है कि ये इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये जिस किस्म के इलेक्शन करवा रहा है, इनको आप इलेक्शन कह सकते हैं? भाई अगर आपको वाकई ये ज़ोम है, आपको अगर ये ख़ब्त अज़मत है कि आप नाकाबिले शिकस्त हैं और आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इस वक्त, इसकी तो मुद्दत पूरी हो चुकी है।
इसके तो मुलाजमत का टेन्योर पूरा हो चुका है, इसको तब्दील करना है, आप इसको तब्दील नहीं कर रहे और इसी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बाई इलेक्शन करवाता है और आपकी कोशिश है कि किसी तरीके से इसको इतनी एक्सटेंशन मिल जाए कि अगला इलेक्शन भी यही करवाए। और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं ये चाहते हैं कि इनको इस ओहदे पर बरकरार रखने के लिए को आइन में ऐसी तरमीम कर दी जाए कि ये मज़ीद 5 साल के लिए अपने इस ओहदे पर काम करते रहें। तो अगर वाकई पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो एक सियासी जमात और कुछ सियासी लोग चला रहे हैं तो उनको चाहिए कि अपना टेस्ट करें। अगर उनको वाकई ये जोम है कि उनकी पॉलिसियां जो हैं वो उनसे अवाम को बहुत फ़ायदा हो रहा है और वो अवाम में बड़े मकबूल हैं, तो फिर इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जो पहले अपनी सरकारी मुलाजमत से रिटायर हो गया, फिर आपने उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया और जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और उन्होंने भी ढूंढ कर ये हीरा जो है इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। तो अब इनकी भी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, तो आप कोई नया अहल बंदा लेके आए जो कि पाकिस्तान में को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने पर यकीन रखता हो या उसका अहल हो। और जब आप किसी ईमानदार आदमी से 2 या 3 हलकों पे या 10 या 12 हलकों पे बाई इलेक्शन करवाएंगे और फिर अगर आप दावा करें कि वाकई कि जनाब आप जीत गए हैं, तो हम यकीन करेंगे कि वाकई आप सही जीते हैं। लेकिन अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसके ज़रिए आप बाई इलेक्शन करवाएंगे तो मुझे छोड़ें, आप मुझे छोड़ें। कोई भी आम पाकिस्तानी जो है वो आपकी फ़तह के जो शादियाने हैं उनको फ़तह के शादियाने नहीं समझेगा। बस वो यही समझेगा कि आपके पास इस वक्त ताकत है, आपके पास ताकतवर अदारों की सपोर्ट है, आप उस सपोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बाई हुक एंड क्रुक आप अपनी जो ताकत है उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करके आप नताइज हासिल कर रहे हैं। अच्छा चलें, ये तो एक बात होगी, यानी कि इससे मैंने ये साबित किया कि एक मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए एक मुतनाज़ा बाई इलेक्शन में एक मुतनाज़ा फ़तह हासिल करके अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी गवर्नेंस जो है उसको बड़ी पजीराई दी है अवाम ने और आपकी पॉलिसियाँ जो हैं उसकी वजह से आप ये इलेक्शन जीते हैं, तो मैंने ये आपको बताना था कि ये आपका खब्ते अज़मत है, ये आपकी खुद फरेबी है। इसके अलावा भी आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कि बज़ाहिर आप अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, आप अपोजिशन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और ये आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप हुकूमत में नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा तो आपने हुकूमत में नहीं रहना, और जब आप हुकूमत में नहीं रहेंगे तो फिर आपके साथ वही होगा जो कि आजकल आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं। और इमरान खान के साथ क्या हो रहा है? इमरान खान के साथ वही हो रहा है जो इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया। तो अब आप अपनी माजी की जो गलतियां हैं उससे सबक नहीं सीख रहे। पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून यही कुछ एक दूसरे के साथ करते थे। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी वालों पे मुकदमे बनाती थी, पीपल्स पार्टी वाले मुस्लिम लीग नून पे मुकदमे बनाते थे। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए हुए हैं और वो पीटीआई वालों पर मुकदमे बनाते हैं, और पीटीआई वाले जब हुकूमत में थे तो उन्होंने इन पे मुकदमे बनाए। अब जब वो दोबारा अगर कभी हुकूमत में आए या कोई और हुकूमत में आया, ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ सिर्फ पीटीआई करे। जो कोई भी आइंदा हुकूमत में आएगा तो वो इनके साथ यही करेगा, क्योंकि ये एक तारीखी अमल है, ये एक मुकाफ़ाती अमल है, और मुकाफ़ाती अमल जो है वो आप और हम अपनी ज़िंदगी में कई बार देख चुके हैं। तो ये होना है आपके साथ, और मैं दोबारा कहूँगा कि ये आपके साथ वही होगा जो आजकल आप इमरान खान के साथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप उसके साथ कि आपने उसकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा रखी है। अदालत ने कहा जी कि आप उसकी मुलाकातें उसके अहले खाना के साथ करवाएं, उसके लॉयर्स के साथ करवाएं, नहीं होने दे रहे आप मुलाकातें। और इस वक्त इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, जिसको आप कहते हैं ना कि कैद तन्हाई। तो कैद तन्हाई में है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया में, इंडियन मीडिया में बहुत सी अफवाहें जो हैं उनको ख़बरें बनाया जा रहा है, और यकीनन वो अफवाहें गलत हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो अफवाहें गलत हैं,
लेकिन जब आपको बरतानिया से, अमेरिका से और मुल्कों से लोग फ़ोन करते हैं, मीडिया के अदारे फ़ोन करते हैं, कहते हैं जी ज़रा आप ज़रा हमें अपनी राय देना इस मसले पे, तो आपको बड़ी थोड़ी सी शर्म सी आती है बतौर पाकिस्तानी कि यार हमारा एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है उसने कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन उसके बारे में अफवाह चल रही है कि जी जेल में जो है टॉर्चर से उसकी मौत वाक़या हो गई है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये गलत बात है और ये अफवाह जो है ये काबिल मज़म्मत है। लेकिन ये अफवाह क्यों फैल रही है? शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से, जो कि अदालत को अदालत नहीं समझती और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा रखी है। अच्छा, फिर जनाब हमारे कुछ वज़रा साहबान हैं, वो बयान दे देते हैं, वो कहते हैं जी कि इमरान खान को तो जेल में वो खाना मिल रहा है जो कि 5 स्टार होटल में नहीं मिलता, और उसको ऐसे मखमली बिस्तरे फ्राहम किए गए हैं जिनको कि आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने ख्वाबो ख्याल में भी उन मखमली बिस्तरों के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो जब आप इस तरह के दावे करेंगे तो फिर मेरे जैसा बंदा कहेगा ना कि भाई मुझे गलत साबित करें। और क्या तरीका है गलत साबित करने का कि आप मुझे या किसी और सहाफ़ी को या 3-4 सहाफ़ियों को या इंसानी हकूक़ की तंजीमों के नुमाइंदों को आप अडयाला जेल भेज दें। ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं या सहाफ़ी हैं, उनको हुकूमतें जो हैं वो जेलों का दौरा करवाती हैं। और मौजूदा सूरत हाल में जबकि आपका जो दुश्मन मुल्क है इंडिया, उसका मीडिया जो है वो बहुत ही झूठ और दशनाम तराजी पर उतरा हुआ है और उल्टी सीधी अफवाहें फैला रहा है, तो आपको चाहिए कि आप भेजें सहाफ़ियों को अडयाला जेल में और हमें दिखा दें कि कौन सा खाना इमरान खान को ऐसा मिल रहा है जो कि मैरियट में या पर्ल कॉन्टीनेंटल में भी नहीं मिलता, और कौन से ऐसे मखमली बिस्तरे हैं जो कि कभी आपने ख्वाब ख्याल में नहीं देखे। तो आप हमें गलत साबित कर दें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हम ये कहने पे मजबूर हैं कि आप इमरान खान को कैद तन्हाई में रख के उसकी मुलाकातों पर पाबंदियां लगाकर आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि भाई तुम हमारी बात मान लो और कोई कंप्रोमाइज़ करके नवाज शरीफ बन जाओ। अब बुरी लगी ना आपको मेरी बात, तो बुरा ना मनाया करें। इसलिए ना बुरा मनाया करें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक कंप्रोमाइज़ किया परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, डायरेक्ट जेल से निकले और जद्दा लैंड किया, और दूसरा कंप्रोमाइज़ किया उन्होंने जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए 2-3 हफ़्ते के लिए जेल से निकले और सीधा लैंड किया लंदन में और फिर वापस नहीं आए। तो ये हकीकत है या नहीं है? मैं नवाज शरीफ साहब के इस मुतालबे की हमायत करता हूँ कि 2018 में इलेक्शन में धांधली के ज़रिए और सियासी जोड़ तोड़ के ज़रिए जो जर्नैल साहिबान इमरान खान को इक़्तिदार में लाए उनका एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने अपने स्टेटमेंट में उन जर्नैलों का नाम नहीं लिया, मैं उनके नाम लेता हूँ। जनरल कमर जवेद बाजवा का एहतसाब होना चाहिए, जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब होना चाहिए। ठीक है, मैं इन 2 के तो नाम ले रहा हूँ ना, क्योंकि यही 2 थे ना जो मेन, इसके अलावा भी 3-4 और भी थे, लेकिन इनका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आप इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकते कि अगर ये जर्नैल इमरान खान को इक़्तिदार में लेके आए तो जनाब आपको भी तो जनरल ज़ियाउल हक इक़्तिदार में लेके आया था, और उसने पहले आपको सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना बनाया, फिर उसने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर उसने आपको आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, और फिर आपने मुस्लिम लीग नून बनाई। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो तो बनी इस तरह है, और उसके बाद फिर आपने एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जब स्टांस इख्तियार किया तो हम भी आपके साथ खड़े हो गए। लेकिन उसके बाद जो पिछले 3-4 साल की जो पॉलिसी है, ख़ास तौर पे जनरल कमर जवेद बाजवा जिसका आप कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, तो उसको भाई एक्सटेंशन किसने दी? नवाज शरीफ साहब, आपकी पार्टी ने आपकी तायद से जनरल कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन दी। तो अगर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो है उनका एहतसाब होना चाहिए, तो फिर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए।
और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी सब ने मिलकर, PTI, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें, आप सब ने मिलकर एक्सटेंशन दी, जिसने अपने दौर में न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के आइन को एक मजाक बनाया, जो ये खुल्लम खुल्ला कहता था कि 18वीं तरमीम जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के 5 नुकात से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और जिसने कि हमारे सामने बैठकर ये बातें की कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, और भी उसने बहुत सी ऐसी बातें साबित की जो बाद में पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने और पाकिस्तानी नेवी ने अपने अमल से, अपने किरदार से उसकी वो तमाम बातें गलत साबित की, और ये साबित किया कि पाकिस्तान की जो बर्री फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़िज़ाई फ़ौज है, पाकिस्तान की बहरी फ़ौज है, वो अपने दुश्मन का न सिर्फ मुकाबला कर सकती है बल्कि उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, उसके गुरूर को खाक में मिला सकती है, उसको शिकस्त दे सकती है। और बाजवा साहब, आप हमें अपने सामने बैठा के कोई और बातें करते थे, और मुझे याद है वो एक मुलाकात जिसमें आपने जब इस तरह की गुफ्तगू की तो हमारी एक सीनियर कुलीग है नसीम ज़हरा, वो गुस्से से उनका मुंह लाल हो गया और उन्होंने कहा, हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस, यू आर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। तो ये इस बंदे को नवाज शरीफ ने और इमरान खान ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने और बाकी लोगों ने मिलकर एक्सटेंशन दी। तो ये एक कौमी जुर्म है, ये एक्सटेंशन एक कौमी जुर्म है। तो जब नवाज शरीफ साहब मुतालबा करते हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए, मैं इस मुतालबे की हमायत करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों ने इमरान खान को इक़्तिदार में लाने वाले जनरल कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन दी, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। और यकीनन आप इस मेरे मुतालबे की हमायत नहीं करेंगे, मैं तो आपके मुतालबे की हमायत कर रहा हूँ कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने वाले जनरल कमर जवेद बाजवा का भी एहतसाब होना चाहिए, उसको एक्सटेंशन देने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। इसकी आप हमायत नहीं करेंगे, और यही एक फ़र्क है सियासतदान में और सहाफ़ी में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है, इस बयान में भी उन्होंने कहा जी कि दरअसल ये जो ज़िमनी इलेक्शन में फ़तह हासिल हुई है मुस्लिम लीग नून को, ये दरअसल मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों की फ़तह है। तो ठीक है, ये अब आपका एक मौक़िफ़ है, आपका एक स्टैंड है, आप वो स्टैंड ले रहे हैं, मौक़िफ़ को बार बार बयान कर रहे हैं। हम आपके मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करते, हम ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत जो है वो खब्त अज़मत का शिकार हो चुकी है, और उसका ये ख्याल है कि वो बहुत अजीम है और उसकी पॉलिसियाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं। लेकिन दोबारा आपको याद दिलाता हूँ कि अभी हमें भूला नहीं है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको हम पैमरा भी कहते हैं, उसके एक हुक्मनामे के तहत मीडिया पर नवाज शरीफ की तस्वीर और उसका बयान दिखाने पर पाबंदी लगा दी गई। कहा गया जी ये सज़ा याफ्ता शख्स है। अब बजाय कि जब आपकी पार्टी हुकूमत में आई है तो आप उस रास्ते पे ना चलें, आप इमरान खान के रास्ते पे ना चलें, आप उसके नक्शे कदम पर ना चलें, एंड यू शुड अवॉइड फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स। आप वही काम कर रहे हैं जो वो कर रहा था। अब पाकिस्तान का मीडिया जो है वो ना इमरान खान की तस्वीर दिखा सकता है और ना ही उसका कोई बयान नशर कर सकता है। हाँ, मेरे जैसे कुछ लोग जो है वो उसका नाम ले लेते हैं, हालांकि नाम लेने पर भी पाबंदी है, और बहुत से लोग जो हैं वो बानी तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इस तरह करके जिक्र करते हैं इमरान खान साहब का। हम उनका नाम भी ले लेते हैं इसलिए कि हमें कोई परवाह नहीं है कि जनाब पाबंदी लग जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। जिसने पाबंदी लगानी है 100 दफ़ा लगाए, जिसने गिरफ्तार करना है 100 दफ़ा लगाए। वो कोई और लोग हैं जो पाबंदियों और गिरफ्तारियों से डरते हैं और फिर कंप्रोमाइज़ करके जेल से नहीं बाहर आते बल्कि पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो आपकी पॉलिसी है कि आपने इमरान खान की तस्वीर या उसकी वीडियो या उसके बयानात नशर करने पर पाबंदी लगाई हुई है, इससे आपको शायद ये फ़ायदा हो रहा है। आप सोचते हैं कि चलो यार ये इमरान खान की शक्ल जो है टीवी पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसका आपको बड़ा नुकसान हो रहा है। और नुकसान ये हो रहा है कि ज़रा आप सोचें कि जब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये रौला डालती है, ये शोर डालती है कि जनाब वो इमरान खान साहब जो है उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जेल में उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है, उनको सही तरह खाना नहीं दिया जा रहा,
और उनको जनाब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ टीवी चैनल या कुछ एंकर जो हैं वो इमरान खान के पुराने बयान निकाल लेते हैं, जिसमें वो मुंह पे हाथ फेर के कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और मैं जेल के सेल से, मैं तुम्हारे जेल से वो तुम्हारा एसी भी उतरवा लूँगा। तो हम इस तरह के बहुत से बयान दिखा सकते थे। हम इस तरह के बयान भी दिखा सकते हैं जब आजकल तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं ना कि जी ये जो मुस्लिम लीग नून है ये इस्टेब्लिशमेंट के हाथ का खिलौना बन गई है, तो हम इमरान खान के बहुत से बयान दिखा सकते हैं जिसमें वो जनरल बाजवा साहब की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। हम उनके वो क्लिप दिखा सकते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके दौर में जब बजट पास कराना होता था और अरकान असम्बली जो है वो नखरे करते थे और उनका नंबर पूरा नहीं होता था, तो जनाब हम जो हैं वो ISI के ज़रिए अपना नंबर पूरा करते थे। तो ये वाले जो उनके क्लिप हैं ये दिखा के तो हम इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसको हम गलत साबित कर सकते थे, या ये कह सकते थे कि इसमें काफ़ी तज़ाद है। जो काम ये ख़ुद अपनी हुकूमत में करते रहे, अब वो काम जो है अगर मुस्लिम लीग नून कर रही है तो उनको बुरा लग रहा है। तो लेकिन क्योंकि आपने पाबंदी लगा रखी है कि इमरान खान का कोई क्लिप, उनकी कोई वीडियो, उनकी तस्वीर जो है वो नशर नहीं हो सकती, तो हम इस किस्म के इमरान खान के जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं दिखा सकते, उसके यू टर्न नहीं दिखा सकते, और अपना जो मौक़िफ़ है उसको हम उजागर करने के लिए कि इमरान खान और नवाज शरीफ दरअसल पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये दोनों कोई नज़रियाती सियासतदान नहीं है। और जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो ऐसे ही बातें करते थे जैसी कि आजकल शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो लेकिन क्योंकि आपने पाबंदी लगा रखी है तो इस पाबंदी का इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर हम इमरान खान के ये यू टर्न जो है ये टीवी पे दिखाने की हमें इजाज़त होती तो इसका इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान होता, लेकिन अब उनको फ़ायदा हो रहा है और आपको नुकसान हो रहा है। और आप कहते हैं कि जनाब हमारी पॉलिसियाँ जो हैं वो अवाम में बड़ी मकबूल हैं। आपकी पॉलिसियों का जनाजा तो IMF की जो रिपोर्ट है उसने निकाल दिया है, जिसका नाम है कि पाकिस्तान गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। और मज़े की बात यह है कि ये रिपोर्ट जो है ये हुकूमत पाकिस्तान ने फरमाइश करके IMF से बनवाई है, और IMF ने ये रिपोर्ट जो है अब इसकी तफसीलात मंजर आम पर आ चुकी हैं, लेकिन ये रिपोर्ट जो है ये कह रही है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है और पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत है उस पर करप्शन के साए, करप्शन के बादल मंडला रहे हैं। लेकिन इससे भी जो बड़ा जो इस हुकूमत के लिए एक धचका है मेरा ख्याल है वो ये है कि इसी हुकूमत के अपॉइंटेड जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैं, जिनका नाम जो है वो जमील अहमद है, और ये 2018 में डिप्टी गवर्नर थे स्टेट बैंक के, और फिर अगस्त 2022 में इनको स्टेट बैंक का मुस्तकिल गवर्नर बनाया गया। वो क्या कह रहे हैं? वो जो कह रहे हैं, उन्होंने एक सेमिनार में उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो इकनॉमिक ग्रोथ का जो मॉडल है ये 25 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए सस्टेनेबल नहीं है। यानी कि ये 25 करोड़ आबादी के इस मुल्क को सहारा नहीं दे सकता, इसको कायम नहीं रख सकता, क्योंकि ये जो इकनॉमिक ग्रोथ का मॉडल है ये ज़वाल पजीर है। वो ये कह रहे हैं कि जो इकनॉमिक ग्रोथ है पाकिस्तान में वो नीचे की तरफ जा रही है। और शहबाज शरीफ साहब और उनके वज़रा क्या कहते हैं जी कि पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान की गवर्नेंस बड़ी अच्छी है। और आपके अपॉइंटेड गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब ये फरमा रहे हैं कि इकनॉमिक ग्रोथ 3.9% से कम होकर 3.4% पे आ गई है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है इसकी शरह पिछले 21 साल में अब बुलंद तरीन सतह पे है, जो कि 7.1% पे आ चुकी है। तो आप कह रहे हैं कि जनाब ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने हमें फ़तह से हमकिनार करके तो हमारी जो पॉलिसियां हैं उस पर एतमाद का इजहार किया, लेकिन आप ही का अपॉइंटेड गवर्नर स्टेट बैंक कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है जनाब कि इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और बेरोज़गारी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। और आगे चल के उन्होंने ये कहा है कि फिर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है
कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो 44.7% पे आ चुकी है, और ये भी एक रिकॉर्ड है। इससे पहले पाकिस्तान में कभी इतनी गुर्बत नहीं थी। तो पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी बढ़ रही है। ये कौन कह रहा है? ये आपके स्टेट बैंक के गवर्नर साहब कह रहे हैं, जिनको आपने लगाया। और आप जो हैं वो हमें कहते हैं जनाब कि आपकी जो इकनॉमिक पॉलिसी है उसकी वजह से पाकिस्तान ऊपर जा रहा है। हाँ, ये दुरुस्त है कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ और जिसकी वजह से आपको $7 अरब जो है वो IMF ने देने का वादा किया,